जनवरी 2026 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका अगर कन्या लगन का चार्ट हो तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये लगन चार्ट ही है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है, कुछ ये प्लेसमेंट जो रहेगी जनवरी के हिसाब से ही आपके लिए रहेगी, लेकिन इसमें कुछ ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं वो बदल भी सकती हैं मंथ के मध्य में। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये जो ग्रहों की पोजीशन आपको नजर आ रही है आपके चार्ट में, ये किस प्रकार से आपको इस मंथ में रिजल्ट प्रदान कर सकती है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करेंगे जनवरी 2026 में, तो सबसे पहले सूर्य की ही बात करेंगे। 14 जनवरी तक इनका गोचर धनु राशि में होगा, इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर धनु राशि में होगा और बाद में ये 17 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी धनु राशि में रहेंगे और बाद में 13 जनवरी से ये भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। साथ में मंगल के गोचर को भी अगर देखा जाए तो 16 जनवरी तक इनका गोचर धनु में है, इसके बाद ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में आपको ट्रांजिट में देखने को मिलेंगे, वहीं शनि मीन राशि में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 1 जनवरी 2026 को आपको वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु यहाँ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में और केतु गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये जो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है ये किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकती है और कौन कौन से रिजल्ट आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं। बुध का जो गोचर है शुरुआत में हालांकि वो धनु राशि में रहेंगे, तो इनका जो धनु राशि का गोचर रहेगा लगभग 17 जनवरी तक ये रहेंगे। 17 जनवरी तक ऐसा बुध आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके कैरियर से जुड़े मामलों में भी और आपके घरेलू मामलों में भी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब धनु राशि में शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध इन सब की युति बनेगी, तो आपको मेनली जो गृहस्थ जीवन का जो सुख है, कहीं ना कहीं जो भौतिक संसाधन है या जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं आपके परिवार से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं मिलने की संभावना होगी। और ये वाला जो समय होगा लगभग 15 या 20 तारीख तक के लिए, वो आपकी फैमिली लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। साथ में ये सभी जो ग्रह हैं, 4 ग्रह यानी बुध भी यहाँ शामिल है, तो इनका प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा, जहाँ 10th हाउस में अभी गुरु का ट्रांजिट है ऑलरेडी। तो यहाँ काफ़ी हेल्प ये आपको कर रहे हैं करियर में आगे बढ़ने में। तो ये जो पर्टिकुलर समय रहेगा लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो चारों ग्रह हैं मिला के लगभग 15 या 20 जनवरी के आसपास तक की जो स्थिति है उसमें कैरियर को लेकर कोई बड़ा फैसला अगर आप करने जा रहे हैं आने वाले समय के लिए या इस पूरे साल के दौरान कुछ बहुत बड़ा फैसला अपने घरेलू मामलों को लेकर लेने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर समय होगा। इसके साथ ही घर में कोई भी प्रकार का लग्जरी आइटम आपको लाना है, कोई भी प्रकार का कोई अन्य कोई बड़ा महत्वपूर्ण आपको काम करना है, तो आप इस समय विचार कर सकते हैं। यहाँ पे अब बुध जो होंगे, हालांकि बुध लग्नेश हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने घरेलू मामलों पर भी फोकस करें और अपने कैरियर पर भी, क्योंकि बुध का एस्पेक्ट 10th हाउस पे होगा। साथ साथ में देखा जाए तो अब बुध की अगर आपको महादशा चल रही हो तो कैरियर के लिए ये समय आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बुध का गोचर फिर होगा आपके 5वें भाव में, जहाँ पर बुध आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे स्टडीज़ वगैरह में, निर्णय लेने में, किसी भी प्रकार से सोचने या विचार करने में। तो जहाँ जहाँ भी आपको डिफिकल्टी आ रही है किसी भी काम को करने में या किसी भी प्रकार से आपके रिलेशंस को लेके कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वहां पर बुध की स्थिति काफी बेटर आपको दिखेगी और बुध का साथ भी आपको मिलेगा। अब बुध क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होकर इस तरीके से बुध पंचम में जा रहे हैं, तो ये आपको काफी क्रिएटिव बनाने वाले हैं, काफी माइंड से एक्टिव बनाने वाले हैं। साथ साथ में आपकी वाणी का प्रभाव या आपके टैलेंट का प्रभाव आपको दिखेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कैरियर में नई शुरुआत हो सकती है, स्टडी के मामले में आपकी काफ़ी रुचि बढ़ सकती है बुध के यहाँ आने से। और ये कैप्रिकॉर्न साइन है, कैप्रिकॉर्न साइन का जो बुध होगा देखिए बहुत डिसिप्लिन यहाँ है ऑलरेडी, तो आप अपनी स्टडीज़ पे इस समय जितना ज़्यादा ध्यान दें आपके लिए उतना अच्छा है। और जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह से जुड़े हैं, तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। बुध यहाँ पे अब 10th लॉर्ड भी हैं और वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11th हाउस पे, तो आपके आर्थिक स्थिति को मैनेज करने या आर्थिक संसाधनों को मैनेज करने के लिए बुध आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इनकी जो ये स्थिति बन रही है 17 जनवरी के बाद से ये आ रहे हैं, तो 17 जनवरी के बाद से आपके लिए कुछ नया इनकम सोर्स बनना या तो जो ऑलरेडी आपके पास इनकम सोर्स है उसका बेहतर से बेहतर तरीके से आप यूज कर पाएंगे। बुध उसके बाद यहाँ पूरे महीने लगभग गोचर करते रहेंगे आपके 5वें भाव में।
उसके बाद देखें शुक्र को, तो शुक्र दूसरे घर के लॉर्ड आपके चार्ट में है और वो 9वें भाव के भी स्वामी है। शुक्र भी 4th हाउस में ही ट्रांजिट में है, लेकिन देखिए शुक्र जो है क्योंकि धनु राशि में उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते, पर वो आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो फिर भी आपका जो मेन फोकस है अपने कैरियर और अपने घरेलू मामलों पर होना चाहिए। इस प्रकार का जो शुक्र होगा वो आपको घरेलू मामलों में हालांकि बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बहुत ही बैलेंस्ड स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे शुक्र आपके चार्ट में अब 9वें भाव के स्वामी होने की वजह से फैमिली के साथ कहीं कोई टूर पे आप जा सकते हैं, कोई ऐसा एक हायर पर्पस के लिए कोई बड़ा आप काम कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, या कोई बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी फैमिली को है आपसे, वो आप पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा जो किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं या जिन्होंने अपना जन्म स्थल छोड़ के कहीं दूसरी जगह वो गए हों। तो शुक्र का यहाँ पर आपको बेहद सपोर्ट है, स्पेशली कैरियर के मामलों में। साथ ही फिर शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 13 जनवरी से ये मकर में आ जाएंगे। देखिए 13 जनवरी के बाद से आपको शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा लाभ होने की संभावना होगी। पंचम का शुक्र है तो एक अफेयर या एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ला सकता है। स्पेशली ये स्त्रियों के लिए ज़्यादा बेटर साबित होगा शुक्र का पंचम में आना, लेकिन पुरुषों के केस में मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज ला सकता है, पार्टनर से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स ला सकता है, या तो रिलेशंस में दिक्कत ला सकता है। शुक्र पंचम में आने से हालांकि आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन और आपके अदर स्किल्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। यहाँ पे शुक्र क्योंकि अब वो आपके 11th हाउस को भी प्रभावित करेंगे, तो आपके लिए आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। शुक्र यहाँ पे 9वें घर के स्वामी है, 9वें घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि कहीं ना कहीं आप अगर फॉरेन में सेटल्ड हैं, किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं, तो आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, और बाकी अन्य मामलों में जहाँ भी आपका रिलेशनशिप है, जहाँ भी आपका संतान पक्ष है, उन मामलों में कुछ हद तक आपका जो लक है साथ देगा। शुक्र के पंचम में आने से आप अपनी हॉबीज पे, अपने टैलेंट पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे आपके लिए उतना बेटर होगा शुक्र का गोचर। उसके बाद हम देख रहे हैं मंगल के गोचर को। मंगल यहाँ पे आपके 4th हाउस में ट्रांजिट में रहेंगे और वो आपके 3rd लॉर्ड है और आपके 8वें घर के भी स्वामी है। देखिए मंगल का जो गोचर है इस मंथ में देखा जाए तो 16 जनवरी तक ये धनु में है। 16 जनवरी तक आपके कैरियर में भी वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आपके घरेलू मामलों में भी, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव होने की वजह से जब यहाँ बुध भी रहेंगे, शुक्र और सूर्य रहेंगे, तो इन प्लैनेट्स पे भी मंगल का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और क्योंकि मंगल अपने मित्र के घर में है और वो यहाँ जब दृष्टि डालेंगे 7वें भाव पे, तो वो अपने मित्र बृहस्पति के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ शनि का ट्रांजिट है ऑलरेडी, तो मंगल का प्रभाव सप्तम पे पड़ रहा है। पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन घरेलू मामलों पर और कैरियर पर आप ज्यादा से ज्यादा इस मंथ में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो मंगल का दृष्टि होगा 10th हाउस पे होने के साथ साथ आपके 11th हाउस पे भी होगा, तो ऐसा मंगल आपको आर्थिक रूप से भी गेन करवा सकता है, और जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड है, घर वगैरह से रिलेटेड है, या आपको किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करना है, या कोई भी आप ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, या ऐसा कोई बिजनेस भी है अगर, देखिए मंगल 4th हाउस में होगा तो मानसिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा तीव्र होंगे, आपका एग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, कोई भी डिसीजन आप इस समय आसानी से ले पाएंगे। और साथ में क्योंकि मंगल इन 3 ग्रहों के साथ भी रहने वाले हैं, यहाँ बुध भी रहने वाले हैं, मंगल के इन तीनों ग्रहों के साथ होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि इन ग्रहों से रिलेटेड जो आपके भाव हैं उनसे संबंधित डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा और थोड़ा फास्ट आप काम कर पाएंगे। मंगल का जो यहाँ प्रभाव है स्पेशली जो 10th हाउस पे, यहाँ ऑलरेडी क्योंकि गुरु ट्रांजिट में है और गुरु यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं मंगल पर, तो गुरु की दृष्टि मंगल पर होने से ज़्यादातर केस में जो मंगल के रिजल्ट्स होंगे यहाँ काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि गुरु के ही घर में मंगल है और उनकी पूर्ण दृष्टि भी यहाँ है। मंगल उसके बाद यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आ रहे हैं आपके पंचम में, जहाँ पर उनकी स्थिति बनेगी 16 जनवरी के बाद से। 16 जनवरी के बाद से आप डिसीजन और भी ज़्यादा फास्ट ले पाएंगे, आपका माइंड और भी ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, और क्योंकि मंगल यहाँ फिर बुध के साथ युति कर लेंगे, ऐसे में आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे, काफ़ी हार्डवर्किंग होंगे। जो भी काम आपके रुक गए, लगभग 20 या 25 तारीख तक जितने भी काम आपके रुके हैं उनमें आप अच्छे फैसले ले सकेंगे। लेकिन आर्थिक रूप से ऐसा मंगल आपको काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है, आपको काफ़ी लालची बना सकता है। अगर आप लॉटरी, सट्टा वगैरह में या ऐसी स्थितियों में फंसे जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क है आर्थिक रूप से, उन मामलों से आपको यहाँ बचना चाहिए।
उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ आने के बाद वो आपके अष्टम पे दृष्टि डालते हैं। अष्टम पे दृष्टि डालने की वजह से वो आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। यहाँ अष्टम भाव से आपको अचानक वो कोई भी प्रकार का गेन भी दे सकते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से या प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में। मंगल का दृष्टि अष्टम पे होगा तो अपने ही भाव पे मंगल का दृष्टि होगा। अगर ऑलरेडी यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है आपके अष्टम भाव में, तब तो आपको चोट वगैरह लगने की संभावना होगी। अदरवाइज यहाँ मंगल आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रकार का ऐसी समस्या है हेल्थ वगैरह को लेके, या कहीं आपको ऑलरेडी चोट लगी है, या आप एक रिकवरी के फेज में हैं, आपका रिसेंटली कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, तो उन मामलों में मंगल आपको बेहतर रिकवरी दे सकते हैं। मंगल का यहाँ फिर संबंध रहेगा आपके 11th हाउस से, जहाँ पर वो आपको आर्थिक रूप से काफी अच्छा मैनेजमेंट देंगे अपने आर्थिक मामलों में, और साथ ही आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी बनाएंगे अपने पैसे और अपनी आर्थिक स्थिति के लिए। मंगल का फिर प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा, जहां वो रिलेशनशिप को लेकर उतनी अच्छी स्थिति को डेवलप नहीं कर रहे। ऐसे जातक कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, अगर केतु से जुड़े फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या ऐसे फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तब जरूर यहाँ मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि मंगल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ वो 8th लॉर्ड भी है, तो मंगल बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके स्वयं के एफर्ट को दर्शाता है, आपकी स्वयं की मेहनत को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु यहाँ 4th और 7th लॉर्ड है। गुरु का फिलहाल ट्रांजिट आपके 10th हाउस में रहेगा, और गुरु फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो वक्री स्थिति में रहेंगे। ऐसी कंडीशन में गुरु एक बहुत बड़ा आपको चेंज दे सकते हैं, एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ गुरु दे रहे हैं आपके कैरियर को लेकर। तो अभी तक आप ये देखिएगा कि जब से गुरु ने प्रवेश किया था मिथुन राशि में पहले, और उसके बाद से अब तक आपने कौन कौन से ऐसे कैरियर रिलेटेड डिसीजन लिए जहां पर आपके वो डिसीजन सही साबित नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं उन कार्यों पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जहां जहां भी आपको लगता है कि आपको अपने निर्णय बदलने चाहिए या आपको स्थितियों में कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो आप वहां बदलाव भी कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे अब 4th लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो वो क्योंकि दृष्टि भी डालेंगे 4th हाउस पे, और वो आपको काफी हद तक मैनेज करने में सहायता कर रहे हैं। घरेलू मामलों को तो मैनेज करने में सहायता करेंगे ही, लेकिन कैरियर से जुड़े मामलों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा इनका। अब देखिए जो गुरु है, क्योंकि सप्तमेश है और सप्तम भाव में ऑलरेडी शनि का ट्रांजिट है, ऐसे में आपके पार्टनर की हेल्प भी आपको काफी हद तक मिल सकती है कैरियर के लिए। गुरु का दृष्टि यहाँ पर होगा आपके 2nd हाउस पर, जहाँ पर वो आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी वेल्थ को मैनेज करने या वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी। और इस प्रकार का जो गुरु होगा आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में काफी सपोर्ट करेगा और कुछ खर्चे भी करवाएगा, जो खर्चे आपके फैमिली के लिए हो सकते हैं। गुरु का दृष्टि आपके 4th हाउस पे होगा, और उसके बाद ये एस्पेक्ट डालेंगे आपके यहाँ 6th हाउस पे। देखिए दोनों ही भावों को जब इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी प्रकार का लोन वगैरह लेने से बचें, कोई भी प्रकार के रिस्क लेने से बचें, जो मुख्य तौर पे आर्थिक रूप से रिस्क हो सकती है, या कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्लाइंड आपका फैसला हो सकता है। यहाँ पे गुरु हालांकि अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको अच्छा विवेक प्रदान करेंगे, अच्छी बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, जिससे आप इजीली कोई भी फैसला ले पाएं। गुरु का दृष्टि फिर आपके 6th हाउस पे आ जाता है, जहां पर वो आपको काफी मदद कर रहे हैं। राहु क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट में है, और इनका दृष्टि यहाँ होने से आपको हेल्प मिल रही है आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में। तो इस समय अगर आपको कोई बहुत बड़ा एग्जाम देना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पास करना है, या तो फिर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रकार के कंपटीशन के लिए आप अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो आपको यहाँ काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद शनि को देखते हैं। शनि आपके पंचमेश और छठे घर के स्वामी हैं। शनि गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, जहां पर वो मीन राशि में है ऑलरेडी, और क्योंकि जो सप्तमेश है वो 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब जीवन साथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके कैरियर और आपके बाकी रिलेशनशिप के मामलों में। हालांकि जो शुक्र आ रहे हैं, शुक्र 4th से बाद में 5th हाउस में, तो ये रिलेशनशिप वाइज तो उतना अच्छा नहीं है। आपका किसी और से अट्रैक्शन या अफेयर होने की संभावना बढ़ रही है इस मंथ में, लेकिन ये पार्टनर की तरफ से सपोर्ट पाने के लिए या पार्टनर की गाइडेंस पाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो जब भी आप अपने कैरियर निर्धारण के लिए कोई डिसीजन लेते हैं इस समय में, तो आप अपने पार्टनर की सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे शनि अगर देखा जाए तो अब आपके अगर मैरिज वगैरह का दिक्कत है, मैरिज नहीं हो रहा था, या कोई भी प्रकार का व्यवधान आ रहा था, इवन कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते थे, या फिर कोई भी नई पार्टनरशिप आप करना चाहते थे, उन मामलों में इस समय आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि गुरु भी अभी वक्री कंडीशन में रहेंगे और वो फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके कार्य रुके हैं, स्पेशली 7th हाउस को लेके, वहां पे आपको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और पुनः उन कार्यों पर फोकस भी करना चाहिए। शनि का दृष्टि यहाँ रहेगा आपके 9वें भाव पे,
नवम भाव पे इनका दृष्टि होने से शनि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए भी और आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी। साथ में आपका पार्टनर भी आपको इन मामलों में काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ शनि का दृष्टि लगन पर होगा तो शनि आप में बेहद अनुशासन डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ में आप जहाँ जहाँ भी गलत होंगे, जो भी फैसले आपके गलत होंगे, वहाँ शनि आपको इसका आभास करवाएंगे। शनि का दृष्टि फिर 4th हाउस पे आ जाता है जहां पर वो आपके इन चारों ग्रहों पर दृष्टि डाल रहे हैं। बुध भी यहाँ क्योंकि रहेंगे, तो ऐसे मामलों में फैमिली रिलेटेड मामले, कैरियर दोनों ही आपके लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में इनका गोचर होगा लगभग आपके नवम भाव में। नवम भाव में होगा तो ये फैमिली के साथ कहीं दूर की यात्रा को दिखाता है, फैमिली के साथ किसी लंबे टूर को दिखाता है। साथ में ये जो भ्रमण होगा आपका कोई भी स्पेसिफिक पर्पज, जैसे कि हायर स्टडीज को लेके हो सकता है या तो फैमिली के साथ आप एंजॉय करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा का यहाँ ट्रांजिट होना एक लंबा संकेत कर रहा है यात्रा का, और ये यात्रा से आपको काफ़ी मानसिक तौर पे सुकून भी मिलेगा। अगर जो लोग अपना जन्म स्थल छोड़ के कहीं रह रहे हैं, जो लोग भी अपने जन्म स्थल से दूर चले गए या इवन जो लोग फॉरेन में चले गए, उन लोगों को ऐसा चंद्रमा अचानक से धन लाभ दे सकता है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश कर रहे हैं आपके 10th हाउस में जहां पर वो गुरु के साथ युति में रहेंगे और ये समय आपके कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो यहाँ गुरु का कितना ज़्यादा प्रभाव आपके यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा ये आपको देख लेने से। साथ में यहाँ पर जो गुरु हैं क्योंकि वो मिथुन में है और चंद्रमा आ रहे हैं ड्यूअल साइन में उनके साथ ही, तो ऐसे में कैरियर को लेकर आप जो भी फैसले पहले लिए आपने, जहाँ जहाँ भी आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने का आपके लिए मौका रहेगा। चंद्रमा फिर अपने ही भाव में प्रवेश करेंगे जहां पर वो आपके 11th हाउस में रहेंगे। लगभग ये स्थिति इनकी बनेगी 4 या 5 तारीख के आसपास। इस समय आपको अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है या तो कोई आर्थिक रूप से बड़ा गेन हो सकता है। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे और अपना जो मनोकामना है या जो अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे तो ये स्थिति उतनी बेटर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर केतु का ट्रांजिट है ऑलरेडी। तो 12वां जो केतु यहाँ पे है ऑलरेडी, क्योंकि चंद्रमा आ रहे हैं इधर से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है। फिर सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 12वें घर के लॉर्ड हैं और शुरुआत में वो आपके 4th हाउस में ही रहेंगे। ऐसे में सूर्य आपका अगर विदेश में जॉब वगैरह है, विदेश में किसी भी प्रकार से आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो काफ़ी मदद करेगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा सूर्य रिश्तों को लेकर उतना बेटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य के घर में ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये उन्हीं लोगों को मदद करेगा, या तो आप केतु वाली साइड में जाइए, आप मोक्ष की तरफ जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, या तो फिर आप पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जो भौतिक संसाधन है, सुख सुविधाएं हैं या लाइफ में बहुत ऐशो आराम है उसकी तरफ जाइए। तो यहाँ केतु रिलेशनशिप के हिसाब से उतना बेटर नहीं है। मैरिज वगैरह को लेके यहाँ काफ़ी दिक्कत पार्टनर के साथ आपको रह सकती है। उसके बाद अगर देखें तो सूर्य क्योंकि यहाँ से वो प्रभावित कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो सूर्य आपकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं कैरियर रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। फिर वो आपके पंचम में आ रहे हैं। सूर्य का पंचम में जो प्रवेश होगा 14 जनवरी के बाद होगा। 14 जनवरी के बाद आपके लिए डिसीजन लेना, कोई भी प्रकार के रिस्क लेना, कोई भी प्रकार का काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आपका अगर ऑलरेडी आपके संतान है तो संतान के साथ रिलेशनशिप के इश्यूज रहेंगे। सूर्य यहाँ आपको काफ़ी मदद करेंगे, आपकी हेल्प वो करेंगे आपके नेम फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए और कुछ नए इनकम सोर्सेज के लिए। साथ ही आपका जो डिसीजन लेने का तरीका है या जो सोचने या विचार करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मंथ में बेसिकली आपका जो घरेलू जीवन है और जो आपका कैरियर, उसमें बैलेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं इस मंथ में जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी कौन कौन से दिनों में वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं और कौन कौन से आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे जनवरी 2026 के दौरान। तो आपके लिए 1 से 5 तारीख तक 11, 12, 16, 17 और 27 से 31 तक ये दिन बेहद अच्छे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आप थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ राशि में होगा तो 21 और 22 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मुख्य तौर पे आपको आर्थिक रूप से कुछ नुकसान होने के चांसेस होंगे, या तो आपने किसी को पैसा उधार दिया या किसी के साथ इस तरीके का कोई भी लेन देन आप कर रहे हो। इसके साथ ही जो आपका एनवायरनमेंट है आपके वर्क प्लेस पे उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। चंद्रमा का गोचर जब मेष में होगा 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेष तौर पे आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहेगी, अचानक से कहीं से कोई धन लाभ हो सकता है 25 और 26 को। चंद्रमा जब लियो में प्रवेश करेंगे 6 और 7 तारीख को वो वहाँ गोचर करेंगे आपके 12th हाउस में।
इस समय बहुत गलत डिसीजन होने के चांसेस है। अगर लेकिन आपका फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी लिंक है तो फॉरेन से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। साथ में 6 और 7 तारीख का ऐसा समय ये रहेगा जिसमें आपके कुछ पेंडिंग खर्चे होंगे और आपके आर्थिक रूप से कुछ गलत फैसले होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ विचार कर सकते हैं इस ट्रांजिट में जो भी आपकी स्थितियाँ हैं चार्ट के हिसाब से, और अपनी चार्ट की जो प्लेसमेंट्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।